जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में जो गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश या पंवार राजवंश है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चनों को कवर करेंगे इस फर्स्ट पार्ट में। दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चनों को अगले पार्ट में कवर किया जाएगा और सारे के सारे एमसीक्यू तैयार किए गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस गढ़ में पंवार वंश की नींव पड़ी थी। दोस्तों सीधी सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा चांदपुर गढ़ी में क्या पड़ी थी या चांदपुर गढ़ में क्या हुआ था, इस परमार वंश की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन, चांदपुर गढ़ के प्रतापी शासक कौन थे। तो दोस्तों जो क्या थे, जो चांदपुर गढ़ के प्रतापी शासक थे दोस्तों वो थे आपके भानु प्रताप। कौन थे? भानु प्रताप चांदपुर गढ़ के प्रतापी शासक थे। अगला क्वेश्चन, कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों जो कनकपाल को माना जाता है, इस जनरल सी बात है, परमार कर देना, परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस व्यक्ति द्वारा दी गई पंवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है। दोस्तों वो किस व्यक्ति द्वारा दी गई परमार शासकों की जो सूची है वो क्या कहलाती है, अल्मोड़ा सूची के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों किसकी, एटकिंसन ने जो सूची दी थी वो सूची क्या कहलाती है, अल्मोड़ा सूची के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से हैं। दोस्तों जो गढ़वाल की जाति प्रकाशित पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। तो दोस्तों उसके लेखक हैं आपके बालकृष्ण शांति भट्ट। कौन है? बालकृष्ण शांति भट्ट गढ़वाल जाति पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, पंवार वंश में कुल कितने शासक हुए। तो दोस्तों जो पंवार वंश में कुल शासक हुए 60 ठकुरी राजा हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्री विकेट के अनुसार पंवार शासकों की सूची सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो विकेट ने पंवार शासकों की सूची दी है उस सूची को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, कनकपाल के साथ क्या दे रखा है, आपका अजयपाल को दे रखा है। तो दोस्तों जो कनकपाल हैं वो क्या है, पंवार वंश के संस्थापक थे। ठीक है। दोस्तों जो दूसरा पंवार शासक था वो कौन था, श्यामपाल था। ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों जो 37वां राजा था वो कौन था, अजयपाल था। ठीक है। और जो 43वां शासक था दोस्तों वो था बलभद्र शाह। ठीक है। यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों इनमें से को कौन सा युग्म है जो क्या नहीं है, सही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दे रखा है, याद रखना, 55वां शासक सुदर्शन शाह था। याद रखना अगर पूछा जाए सुदर्शन शाह जिसने टिहरी की स्थापना की थी, टिहरी रियासत की, वो कौन सा शासक था। तो 55वां शासक था। दोस्तों जो 46वां शासक था वो महिपेश शाह था। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। 54वां शासक भवानी शाह था। दोस्तों ये 54वां शासक भवानी शाह गलत है, क्योंकि जो भवानी शाह था वो सुदर्शन शाह के बाद आया था और इससे पहले कौन था, प्रद्युम्न शाह था। तो यानी ऑप्शन सी क्या है इसका, गलत है। अगला क्वेश्चन, किस पंवार शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता है। दोस्तों वो कौन सा पंवार शासक है जिसे अक्खड़ राजा कहा जाता है। तो वो महिपति शाह है। कौन है, महिपति शाह। दोस्तों कम समय में रिवीजन करने के लिए ये सारे फटाफट एमसीक्यू रिवीजन सीरीज है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दे रखा फिर, तो याद रखना जो 48वां शासक था वो कौन था। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, मेदिनी शाह क्या था इसका, 48वां शासक था, यानी इसके साथ एक ठीक है। दोस्तों जो 59वां शासक था, 59वां शासक कौन था दोस्तों, तो ये टिहरी नरेश की तरफ चले गए, तो यानी तीसरा नरेंद्र शाह था। ठीक है। 59वां शासक कौन था दोस्तों, नरेंद्र शाह। दोस्तों जो 47वां राजा था वो कौन था, पृथ्वीपति शाह था। कौन था, पृथ्वीपति शाह था, यानी 4। और दोस्तों जो 58वां राजा था वो कौन था, कीर्ति शाह, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। दोस्तों पंवार शासकों की जो प्रथम राजधानी थी वो कहाँ पे थी, चांदपुरगढ़ में थी। ठीक है। चांदपुरगढ़ के बाद देवलगढ़, देवलगढ़ के बाद श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, चांदपुरगढ़ में कनकपाल द्वारा पंवार वंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो चांदपुरगढ़ में कनकपाल द्वारा पंवार वंश की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों वो 888 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
किस पुस्तक में पातीराम जी ने कहा है कि कनकपाल मालवा से आए थे? दोस्तों वो कौन सी पुस्तक है? अगर पूछा जाए कि कनकपाल कहाँ से आए थे तो मालवा से आए थे, और किसने कहा है? पातीराम ने कहा है। और अगर ये पूछ रहा है कि किस पुस्तक में कहा गया है, तो दोस्तों वो कहा गया है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक में। किसमें? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न दिए गए क्रमों में उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों इनमें से जो सही विकल्प है उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है? श्याम शाह, मान शाह, पृथ्वीपत शाह और प्रदीप शाह। ठीक है, तो यानी इनको क्रम से लगाने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों जो इनमें सबसे पहले जो राज किया वो मान शाह ने किया, यानी एक पे मान शाह होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, और 2 एक ही में है, तो यानी उसके बाद मान शाह, उसके बाद कौन आया? श्याम शाह, उसके बाद दोस्तों पृथ्वीपत शाह और फिर प्रदीप शाह। अगला क्वेश्चन, अशोक चल के आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक था। दोस्तों जिस टाइम पे अशोक चल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उस टाइम पे परमार वंश का शासक कौन था? तो दोस्तों वो परमार वंश का शासक था विक्रमपाल। कौन था? विक्रमपाल था। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है? दोस्तों वो कौन सा परमार शासक है जिसका देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है? तो दोस्तों वो है आपका जगतपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो मोलाराम ने किया था। ठीक है, आगे पूछ रहा है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमार वंश का 37वां राजा कौन था? तो दोस्तों जो परमार वंश का 37वां राजा था वो था आपका कौन? अजयपाल। इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, किस राजा को राहुल सांकृत्यायन ने परमार वंश का संस्थापक माना है? तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने परमार वंश का संस्थापक किसे माना है? तो अजयपाल को माना है। और किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने अजयपाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किया? दोस्तों जो अजयपाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किसने किया है? तो दोस्तों वो किया है आप इसको राय बहादुर पातीराम ने। किसने किया है? राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गढ़पाल के नाम से संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 1490 से 1519 ईस्वी तक किस शासक का कार्यकाल था? दोस्तों जो 1490 से 1519 ईस्वी तक जो कार्यकाल था वो कार्यकाल था अजयपाल का। किसका? अजयपाल का। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने अजयपाल को बदानगढ़ के युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने क्या किया था? अजयपाल को बदानगढ़ के युद्ध में पराजित किया था। तो वो था कीर्तिचंद। कौन था दोस्तों? कीर्तिचंद ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, 1517 ईस्वी में अजयपाल ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? दोस्तों जो 1517 में अजयपाल ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी वो श्रीनगर में की थी। चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर, मैं पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, सरोला ब्राह्मण एवं माप तोल की जो प्रथा थी द्यूलिया पाथा का प्रचलन किसने किया? दोस्तों जो सरोला ब्राह्मण एवं माप तोल प्रथा द्यूली पाथा का जो प्रचलन किया था वो प्रचलन भी किसके द्वारा किया गया था? अजयपाल के द्वारा किया गया था। दोस्तों इनमें 0 से सारे MCQ को कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गढ़वाल का अशोक कहा जाता है वो कहा जाता है आपके अजयपाल को। किसको? अजयपाल को। जिस तरीके से अशोक ने युद्ध छोड़ा था उसी प्रकार से कलिंग विजय के पश्चात उसी प्रकार क्या कहता है अजयपाल ने भी लास्ट में गोरख पंथ को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का अशोक किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार आ गए हैं कि गढ़वाल का अशोक किस शासक को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अजयपाल हो गए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों जो गढ़वाल का बिस्मार्क और गढ़वाल का जो नेपोलियन कहा जाता है वो भी अजयपाल को कहा जाता है। गढ़वाल का बिस्मार्क और गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का अशोक अजयपाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस काव्य में कवि भरत ने अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की? दोस्तों वो कौन सा काव्य है जिसमें भरत ने अजयपाल की तुलना किससे की? कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है। तो दोस्तों ये कौन सा है? मनोदय काव्य, जिसकी रचना किसने की थी? भरत कवि ने की थी। अगला क्वेश्चन,
गढ़वाल का कृष्ण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अभी भरत कवि ने वर्णन किया था, तो अजय पाल को क्या कहा जाता है, इसलिए गढ़वाल का कृष्ण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक माना गया है? दोस्तों वो कौन ग्रंथ है जिसमें अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक माना जाता है? तो दोस्तों वो हैं गोरक्ष क्या है, गोरक्ष शतवांजाल और नवनाथ कथा, इन दोनों यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सत्यनाथ का आवास स्थल कहाँ था? तो दोस्तों जो गोरखनाथ पंथ के सत्यासी क्या थे, सन्यासी थे सत्यनाथ, उनका जो आवास स्थल था दोस्तों वो था देवलगढ़ में, जहाँ पे अजय पाल अपनी राजधानी को लेके गया था। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों जो गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक हैं वो लेखक कौन है दोस्तों? आपके जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स हैं। कौन है? जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स। अगला क्वेश्चन, देवलगढ़ में स्थित सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो दोस्तों जो देवलगढ़ में सत्यनाथ, अगर पूछा जाए सत्यनाथ भैरव गुफा कहाँ है, तो देवलगढ़ में स्थित है, और इसका जो जीर्णोद्धार कराया गया था वो अजय पाल के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अजय पाल के द्वारा। दोस्तों एक एक राजा करके इसके MCQ तैयार हैं। अगला क्वेश्चन, ठाकुर शूरवीर सिंह द्वारा रचित सांवरी ग्रंथ में किस राज्य को आदिनाथ, या किस राजा होना था, किस राजा को आदिनाथ कहा गया है? तो दोस्तों अगर पूछा जाए सांवरी ग्रंथ जो है किसकी रचना है, तो ठाकुर शूरवीर सिंह की रचना है, और इसमें किसको आदिनाथ कहा गया है? तो अजय पाल को क्या कहा गया है दोस्तों? आदिनाथ कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सांवरी ग्रंथ किस विद्या पर आधारित पुस्तक है? दोस्तों जो सांवरी ग्रंथ है किस विद्या पर आधारित पुस्तक है? तो ये दोस्तों एक तांत्रिक विद्या पर आधारित पुस्तक है। किस विद्या पर? तांत्रिक विद्या पर आधारित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर विष्णु मंदिर के सामने अजय पाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है? तो दोस्तों जो क्या है, विष्णु मंदिर के सामने अजय पाल का क्या है दोस्तों, पद्मासन मुद्रा में चित्र बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है आपके देवलगढ़ में। कहाँ पे? या पूछा जाता है कि अजय पाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों देवलगढ़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया एवं हार का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों जो लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था और हार का सामना करना पड़ा था वो मानसा था। किस शासक के कार्यकाल में किया था? मानसा के शासनकाल में किया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक के समय भरत कवि ने मनोदय काव्य की रचना की थी? दोस्तों जो मनोदय काव्य की रचना थी किस शासक के समय की गई थी? तो मानसा के समय की गई थी। किसके समय? मानसा के समय की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस काव्य में मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी एवं राजा बलि के समान क्या बताया गया है? दानवान माना गया है। तो दोस्तों जो माँ सूर्य के समान तेजस्वी और राजा बलि के समान दानवान जो बताया गया है वो मानसा को बताया गया है, और किसमें बताया गया है? तो दोस्तों मनोदय काव्य में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, मनोदय काव्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो दोस्तों जो मनोदय काव्य की जो रचना की गई है वो संस्कृत भाषा में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन, श्री फॉरेस्ट द्वारा रचित पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में मानसा का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई? दोस्तों श्री फॉरेस्ट द्वारा रचित जो पुस्तक है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, पूछा जा सकता है कि द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री फॉरेस्ट हैं, और उसमें मानसा का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी को कहाँ बताया गया है दोस्तों? तो वो बताया गया है श्रीनगर में, कि मानसा की राजधानी कहाँ पे थी? श्रीनगर में थी। अगला क्वेश्चन, जीतू बगद्वाल के समय देवलगढ़ का शासक कौन था? दोस्तों जीतू बगद्वाल के समय जो देवलगढ़ का शासक था वो कौन था? मानसा था। अगला क्वेश्चन, जीतू बगद्वाल कहाँ का निवासी था? दोस्तों जो जीतू बगद्वाल था वो आपका निवासी था बगुड़ी गांव टिहरी का। कहाँ का? बगुड़ी गांव टिहरी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, पंवार वंश का 45वां शासक था। दोस्तों जो पंवार वंश का जो 45वां शासक था वो कौन था? तो दोस्तों वो था श्यामसा। कौन था? श्यामसा।
अगला क्वेश्चन, श्याम शाह का शासनकाल था। दोस्तों जो श्याम शाह का शासनकाल माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है, तो 1611 से 1630 के बीच माना जाता है। 1611 से 30 के बीच श्याम शाह का कार्यकाल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शासक को बिलासी राजा की उपमा दी गई है। दोस्तों परमार वंश में जो बिलासी राजा की उपमा दी गई है वो दी गई है श्याम शाह को। किसको? श्याम शाह को। अगला क्वेश्चन, किस शासक के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है। दोस्तों परमार वंश में जो सती प्रथा का विवरण मिलता है वो मिलता है श्याम शाह के समय। किसके समय? श्याम शाह के समय। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक कौन था। तो दोस्तों सर्वाधिक उम्र में गढ़वाल का शासक बनने वाला राजा था महिपति शाह। कौन था? महिपति शाह। अगला क्वेश्चन, किस शासक को अक्खड़ राजा कहा गया है। दोस्तों जो अक्खड़ राजा की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी महिपति शाह को। किसको? महिपति शाह को। अगला क्वेश्चन, रोटी सूची प्रथा का आरंभ किसने किया था। दोस्तों जो रोटी सूची प्रथा का आरंभ किया गया था वो किया गया था आपके महिपति शाह के द्वारा। किसके द्वारा? महिपति शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महिपति शाह के सेनापति थे। दोस्तों जो महिपति शाह का जो सेनापति थे वो कौन थे। तो दोस्तों महिपति शाह के जो वीर सेनापति थे वो बनवारी दास, रिखोला लोधी और माधव सिंह भंडारी, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी क्या थे? इसके सेनापति थे। अगला क्वेश्चन, अजय पाल की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों जो अजय पाल की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1519 में। कब हुई थी? 1519 में अजय पाल की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुप्पू चौहान किस गढ़ के सरदार थे। दोस्तों जो कुप्पू चौहान थे जिसके पश्चात उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था और गोरख पंथ को अपना लिया था, तो जो कुप्पू चौहान थे दोस्तों आपके उप्पूगढ़ से संबंधित थे। घर हो रखा है उप्पूगढ़ से संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन स्वयं को पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान कहता था या की तरह हूँ कहता था या मानता था। तो दोस्तों मैं पशुओं में सिंह के समान हूँ और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ, जो ये कहता था वो थे कौन? कुप्पू चौहान। कौन थे दोस्तों? कुप्पू चौहान। अगला क्वेश्चन, कुप्पू चौहान को किस शासक ने मुखाग्नि दी थी। दोस्तों जो कुप्पू चौहान को मुखाग्नि दी गई थी वो दी गई थी अजय पाल के द्वारा। किसके द्वारा? अजय पाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अजय पाल का अंतिम युद्ध किस गढ़ पर था, यानी जो गढ़ों का एकीकरण किया था उसमें किस गढ़ को अंतिम विजय प्राप्त की थी अजय पाल ने। तो दोस्तों वो विजय प्राप्त की थी उप्पूगढ़ पर। किस पर? उप्पूगढ़ पर, जहां का कौन था? गढ़पति कुप्पू चौहान था। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर पर किस राजा का लेख मिलता है। तो देवप्रयाग जो रघुनाथ मंदिर है दोस्तों वहां पर हमें सहजपाल का अभिलेख मिलता है। लेख मिलता है किसका? सहजपाल का। ठीक है। और जगतपाल का भी यहीं से अभिलेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, 1548 ईस्वी से 1575 तक गढ़ राज्य पर किस राजा का शासन था। दोस्तों जो 1548 से 1575 तक गढ़वाल पर जो शासन कर रहा था वो कर रहा था दोस्तों सहजपाल। कौन कर रहा था? सहजपाल शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अकबर के समकालीन शासक कौन था। तो दोस्तों जो अकबर के क्या था? समकालीन जो शासक था वो शासक था सहजपाल। कौन था? सहजपाल। अगला क्वेश्चन, किस शासक के समय अकबर ने गंगा के स्रोत को खोजने के लिए एक दल भेजा था। तो दोस्तों जो अकबर ने गंगा नदी के उद्गम स्थल के स्रोत का पता लगाने के लिए जो भेजा था वो सहजपाल के समय भेजा था। अगला क्वेश्चन, पंवार वंश के 43वें राजा निम्न में से थे। दोस्तों जो पंवार वंश का 43वां शासक था वो कौन था। तो दोस्तों वो बलभद्र शाह था। कौन था? बलभद्र शाह। दोस्तों कम समय में रिवीजन के लिए सीरीज है ये। अगला क्वेश्चन, 1581 में ग्वालदम का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था। दोस्तों जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था वो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य हुआ था। किसके मध्य? बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी। दोस्तों जो बलभद्र शाह की तुलना भीम से की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों वो की गई थी आपके कवि देवराज के द्वारा। किसके द्वारा? कवि देवराज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बलराम दुलाराम शाह व बहादुर सिंह
किस शासक के अन्य नाम है? दोस्तों बलराम दुलाराम शाह व बहादुर जो है किस शासक के अन्य नाम हैं? तो दोस्तों वो अन्य नाम है आपके बलभद्र शाह के। अगला क्वेश्चन, ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद की हार के समय किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? दोस्तों जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था वहां पर रुद्रचंद की हार हुई थी और किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हुई थी। किसकी? पुरुषोत्तम पंत की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों वो की थी बलभद्र शाह ने। किसने की थी? बलभद्र शाह ने। तो दोस्तों यहाँ पे हमने परमार वंश के 66 क्वेश्चनों को फटाफट रिपीट किया। इसके आगे के क्वेश्चनों को अगले पार्ट में कवर किया जाएगा।